प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। और इन 35 वर्षों में उन्होंने हिंदी में इतना कुछ लिखा, इनके नाम से एक युग चलता है, भारतेंदु युग। 1850 से और 1900 तक का जो टाइम पीरियड है उसको पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मूल नाम, भारतेंदु का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि पत्रकारों द्वारा दी गई थी। यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि पत्रकारों द्वारा दी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1880 में पत्रकारों द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी गई। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का इंदु, अर्थात भारत का चंद्रमा। तो भारतेंदु को यह उपाधि उनके पत्रकारों द्वारा दी गई थी। भारतेंदु का मूल जो व्यवसाय था वो इनका मूल व्यवसाय इनका पत्रकारिता था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु ने अपने जीवन में 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जो क्रमशः इस प्रकार है। 1 नंबर कवि वचन सुधा का संपादन है भारतेंदु ने किया। कब किया? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का संपादन किया था। यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। और भारतीयों का जो जन्म हुआ था वह भी कहाँ हुआ था? काशी में ही हुआ था। तो यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती? काशी में। यह पत्रिका 3 रूपों में प्रकाशित होती थी: मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। तीनों रूपों में यह कवि वचन सुधा है वो निकलती थी। इसके अलावा इनकी जो दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसका प्रकाशन भी 1873 ईस्वी में हुआ था। और यह भी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। और यह पत्रिका सिर्फ मासिक निकलती थी, यानी महीने की निकलती थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में कहा जाता है कि इसके 1 से लेकर 1 से 8 अंक तक यह पत्रिका किस नाम से प्रकाशित होती थी? हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से
प्रकाशित होती थी। यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका शुरुआत में 1 से लेकर 8 अंक तक इसके अंक है वो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से, और 9वें अंक से ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होनी शुरू हो गई। इसके अलावा इनकी जो तीसरी है वो है बाल बोधिनी। बाल बोधिनी का प्रकाशन भी कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ, और ये पत्रिका भी काशी से प्रकाशित होती थी, और ये पत्रिका भी मासिक थी। ठीक है, तो ये तो था हरिश्चंद्र का सामान्य परिचय। आगे देखते हैं कि हरिश्चंद्र ने सबसे ज्यादा क्या है नाटक लिखे थे। क्या लिखे थे? नाटक। वैसे तो माना जाता है कि इन्होंने लगभग 171 रचनाएं अपने जीवन काल में लिखी थी, लेकिन इनको जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो इनके नाटकों में इनको मिली थी। भारतेंदु ने अपने जीवन काल में कुल 17 नाटक लिखे। कुल 17 नाटक लिखे थे। भारतेंदु ने अपने जीवन में कुल कितने नाटक लिखे? 17 नाटक लिखे थे। उनमें से 8 अनुदित नाटक। 8 अनुदित नाटक का अर्थ हुआ इन्होंने 8 ऐसे नाटक जो पहले किसी और भाषा में लिखे हुए थे उनका अनुवाद किया था, और 9 इन्होंने मौलिक नाटक लिखे। कुल मिलाकर इन्होंने 17 नाटक लिखे थे, जिनको हम अभी क्रमशः याद करेंगे। इन 8 नाटकों को क्रम से याद रखने के लिए हमने एक सूत्र बनाए। तो सबसे पहले वीरप्पा को धक है, भारत से मुद्रा ले जाने की, लेकिन दुर्लभ है। लेकिन ले जाना दुर्लभ है। इस सूत्र के सारे हम भारतेंदु की 8 रचनाओं को आठ अनुदित रचनाओं को क्रम से याद रख सकते हैं। वीरप्पा को धक है तो 1 नंबर देखते हैं। विद्या सुंदर। दूसरी हम देखते हैं रत्नावली। विद्या सुंदर रत्नावली। तीसरी हम देखते हैं पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन। और चौथी हम देखते हैं 4 नंबर देखते हैं धनंजय विजय। धनंजय विजय। 5वीं हम देखते हैं कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। 1 2 3 4 5। 6 नंबर देखते हैं भारत जननी। 7 नंबर देखते हैं हम मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस लेकिन दुर्लभ है।
दुर्लभ बंधु। तो मित्रों, इस प्रकार से हम भारतेंदु की 8 अनुदित रचनाएं हैं वो क्रम से इस सूत्र की सहायता से याद रख सकते हैं। वी का हो गया विद्या सुंदर, रे का हो गया रत्नावली, पा का हो गया पाखंड विखंडन, ध का हो गया धनंजय विजय, कैसे हो गया कर्पूर मंजरी, भार से हो गया भारत जनी, मुद्रा से हो गया मुद्रा राक्षस और दुर्लभ से हो गया दुर्लभ बंधु। और सूत्र को आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि हमने एक बात बना ली है कि वीरप्पा यानी वीरप्पन एक हुआ है भारत में कि वीरप्पा को धक है भारत से मुद्रा ले जाने की, लेकिन दुर्लभ है। तो इस प्रकार से हम इन सभी रचनाओं को सन वाइज क्रम से याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं भारतेंदु की 9 मौलिक रचनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इन 9 मौलिक रचनाओं का भी हमने एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है जिससे 9 मौलिक नाटक है उनको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। वैसे श्री विभानी अंधे प्रेम में सती हो गई। वैसे श्री विभानी अंधे प्रेम में सती हो गई। तो इस सूत्र की सहायता से हम भारतेंदु के 9 मौलिक नाटकों को याद रख सकते हैं। वैसे 1 नंबर, वैदिक हिंसा न भवती। वैदिक हिंसा न भवती, ये रचना पशु बलि के विरोध में लिखी गई है। दूसरी हम देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र। तीसरी हम देखते हैं श्री चंद्रावली नाटिका। श्री चंद्रावली नाटिका। 4 नंबर हम देखते हैं विशेष्य विस्मोषधम। 5 नंबर देखते हैं भारत दूरदशा। 6 नंबर देखते हैं हम नील देवी। और 7 नंबर देखते हैं हम अंधेर नगरी। ये भ्रष्ट शासन तंत्र पर लिखी गई है। भ्रष्ट शासन तंत्र पर लिखी गई है अंधेर नगरी। 8 नंबर देखते हैं हम प्रेम जोगिनी। ये धार्मिक स्थलों पर होने वाले प्रेम के बारे में बताया गया है। और 9 नंबर देखते हम
सती प्रताप, सती प्रताप। इस तरह से हम भारतेंदु के 9 मौलिक नाटकों को आसानी से याद सकते हैं। और सूत्र भी हमने बहुत इजी बनाया है कि वैसे श्री विभानी, एक नाम बना लिया हमने विभानी, अंधे प्रेम में सती हो गई। तो वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशेष विष्णोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। इस तरह से भारतेंदु की हमने 9 मौलिक नाटक याद रख सकते हैं।